Hello traders, Danika this side. Today's video is all about stock split. मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा था 2000 रुपये का। अचानक कंपनी अनाउंस करती है स्टॉक स्प्लिट और अगली सुबह वही शेयर 500 रुपये का हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या आपका पैसा घट गया या कुछ मैजिक हुआ। तो और स्टॉक स्प्लिट होने से आपको लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, कंपनीज ऐसा क्यों करती है, कितनी टाइप के स्टॉक स्प्लिट्स होते हैं, इन्वेस्टर्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आता है और कुछ मिसकंसेप्शंस है स्टॉक स्प्लिट्स को लेके, उसको भी डिस्कस करेंगे। कुछ एक दो एग्जांपल देखेंगे और लास्ट में पूरे सेशन को समराइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम पार्ट 1 देखेंगे कि स्टॉक स्प्लिट होता क्या है। अभी सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है। मान लीजिए कि आपके पास एक शेयर है 1000 रुपये का। अभी कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है 1:2 का रेशियो रखती है। अभी आफ्टर स्प्लिट आपके पास जो एक शेयर था उसके बदले में 2 शेयर हो जाएंगे और ईच शेयर प्राइस मतलब हर एक शेयर की कीमत 500 रुपया हो जाएगी। तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी रहेगी 500 इंटू 2। आपके पास 1000 रुपये का एक शेयर था, अभी 500 रुपये के 2 शेयर हो जाएंगे। तो टोटल वैल्यू आपकी 1000 ही रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि शेयर की क्वांटिटी बढ़ती है और प्राइस कम होती है, लेकिन आपकी जो ओवरऑल टोटल इन्वेस्टमेंट है वो सेम ही रहती है। ओके। स्टॉक स्प्लिट से कंपनी की वैल्यू या तो आपका पैसा ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, पैसा भी उतना ही रहता है और कंपनी की वैल्यू भी उतनी ही रहती है। सिर्फ जो नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे स्प्लिट्स के टाइप कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ स्प्लिट्स। तो कॉमन स्प्लिट रेशियो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा भी कभी कभी ऑड नंबर में भी स्प्लिट्स हो जाते हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज़ होते हैं दैट इज़ 1:2। मतलब कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको स्प्लिट के बाद 2 शेयर हो जाएंगे, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू उतनी ही रहेगी। 1:5 का स्प्लिट रेशियो अनाउंस होगा, उसका मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो उसके बदले में एक के 5 टुकड़े हो जाएंगे, 5 शेयर्स आ जाएंगे। अगर 1:10 अनाउंसमेंट होती है तो एक शेयर के बदले में आपको 10 शेयर मिलेंगे, लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू उतनी की उतनी ही रहेगी। एग्जाम्पल के साथ देखिए कि अगर कोई स्टॉक 5000 का है और 1:10 स्प्लिट होता है तो उसकी प्राइस 500 हो जाएगी, राइट। तो टोटल वैल्यू उतनी ही रहेगी, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। देन पार्ट 3 में हम देखेंगे कि कंपनीज ऐसा क्यों करती है, स्टॉक स्प्लिट क्यों करती है। तो उसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट रीजंस है वो हम डिस्कस करेंगे। सो रीज़न नंबर 1 इज़ मेकिंग इट अफोर्डेबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। हाई प्राइस वाले स्टॉक्स जो होंगे वो छोटे रिटेलर्स मतलब जो इन्वेस्टर्स उसमें एंट्री नहीं ले सकते हैं, राइट। अगर 5000 का कोई स्टॉक है तो हर कोई रिटेलर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। स्प्लिट के बाद वो स्टॉक सस्ता हो जाएगा और फिर ज़्यादा लोग उसको बाय कर सकते हैं। तो एक रीज़न ये होगा। रीज़न नंबर 2, टू इंक्रीज दी लिक्विडिटी। अभी प्राइस कम होगी तो बायर्स और सेलर्स इसमें ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा लोग बाय कर सकेंगे, सेल कर सकेंगे, तो ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, राइट। तो लिक्विडिटी या तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी पर्टिकुलर स्टॉक में। रीज़न नंबर 3, पॉजिटिव सिग्नल। साइकोलॉजी लोगों की पॉजिटिव हो जाएगी। जनरली कंपनी स्प्लिट कब करती है, कंपनी स्प्लिट तब करती है जब स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर चुका होता है, राइट। मार्केट इसे ग्रोथ कॉन्फिडेंस के तौर पे देखता है। अब स्टॉक स्प्लिट होने के बाद प्राइस और ऊपर ही जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि एक बार कंपनी रन दे चुकी है। अभी MCX का रिसेंट एग्जांपल है। MCX अच्छा खासा एकदम हाई फ्लाई हो गया है स्टॉक, अभी उसमें स्प्लिट अनाउंस हुआ है, तो उसके बाद वो ऊपर ही जाएगी या तो नीचे आ जाएगी, ये कोई गारंटी नहीं है। अगर MCX का फंडामेंटल अच्छा है, कंपनी का बैकग्राउंड पूरा ओके है, तो प्राइस ऊपर जाने वाली ही है, राइट। तो ये 3 मेन रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करने का अनाउंसमेंट करती है। देन नेक्स्ट पार्ट 4, अभी जो स्टॉक स्प्लिट्स होंगे उसका इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो देखिए इसके ऊपर भी बहुत सारे इम्पैक्ट आ सकते हैं, लेकिन जो मेन इम्पैक्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में रिलायंस के स्टॉक्स पड़े हैं 5 लाख की वैल्यू के,
लॉन्ग टर्म के लिए वो भाई ने होल्ड किया है। तो इन बिटवीन अगर स्प्लिट हो गया तो ओनरशिप तो सेम ही रहेगी, 5 लाख के स्टॉक रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो उनको लिक्विडिटी ज़्यादा बेटर रहेगी। अगर उनको SIP करनी होगी या तो और एडिशन करनी होगी तो बाइंग करने में और आसानी रह सकती है, राइट। अगर बिजनेस स्ट्रांग है, रिलायंस जैसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, MCX है, ऐसी कंपनीज के जिनके बिजनेस स्ट्रांग है, तो वो स्प्लिट जो होगा वो आपके लिए न्यूट्रल से पॉजिटिव होगा, उसका नेगेटिव कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है, अगर कंपनी स्ट्रांग है तो, फंडामेंटल स्ट्रांग है तो। देन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगी, तो स्प्लिट के आसपास वॉलेटिलिटी आती है। जैसे ही अनाउंसमेंट होगा कि अभी ये इसमें स्प्लिट होने वाला है तो उसमें एक रैली आएगी, लोग ज़्यादा बाय करेंगे, अगर वो बिजनेस अच्छा है तो वो स्प्लिट का फ़ायदा उठाने के लिए, तो एक अनाउंसमेंट रैली मिलेगी। और पोस्ट स्प्लिट होने के बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो थोड़ा बहुत वो गिर सकता है, लेकिन हमें स्प्लिट के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें कंपनी के फंडामेंटल चार्ट और जो अदर पैरामीटर्स है उसको ही ध्यान में रखना है। स्प्लिट हमारे लिए भी पॉजिटिव है, अगर कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है तो स्प्लिट इज़ गुड। देन द नेक्स्ट इम्पैक्ट इज़ डिविडेंड इम्पैक्ट। अगर पहले डिविडेंड 10 रुपये था तो स्प्लिट के बाद वो 5 रुपये हो जाएगा। डिविडेंड के ऊपर ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगी, टोटल डिविडेंड वैल्यू तो जनरली सेम ही रहेगी, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ जाएंगे, तो डिविडेंड के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है कि वो न्यूट्रल ही रहेगा। देन पार्ट 5 में हम देखेंगे कुछ मिसकंसेप्शंस है, गलत फहमियाँ है स्प्लिट को लेके, वो हम डिस्कस करेंगे। सो मिथ नंबर 1 इज स्प्लिट मीन्स द कंपनी बिकम चीपर। स्प्लिट का मतलब ये हुआ कि अभी कंपनी सस्ती हो गई है, तो एक्चुअली कंपनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी वही रहेगी, उसकी प्राइस सस्ती हो जाएगी, राइट। जो स्टॉक 2000 रुपये का था वो स्प्लिट के बाद 1000 रुपये का हो जाएगा, तो कंपनी तो वही रहेगी, फंडामेंटल भी वही रहेंगे, तो प्राइस सस्ती होगी, कंपनी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। देन मिथ नंबर 2 इज़ प्रॉफिट गारंटेड होगा स्प्लिट के बाद। तो स्प्लिट से कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है, प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन बिजनेस ग्रोथ, राइट। कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसका फंडामेंटल कैसा है, बिजनेस कैसा कर रही है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा प्रॉफिट। स्प्लिट के बाद ऊपर जाएगा या स्प्लिट के बाद नीचे जाएगा वो कोई डिसाइड नहीं कर सकते, हम कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर से ही डिसाइड कर सकते हैं। देन मिथ नंबर 3 स्प्लिट मतलब स्प्लिट और बोनस शेयर्स दोनों इक्वल है, तो एक्चुअली दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन रिजल्ट दोनों का सेम ही है, दोनों में प्राइस एडजस्टमेंट ही होगी। स्प्लिट के बाद भी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट उतनी ही रहेगी, नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्ट हो जाएंगे, और बोनस में भी क्या होगा, आपको जो बोनस मिलेगा तो नंबर ऑफ शेयर्स मतलब प्राइस उसमें भी एडजस्ट हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट वो वैसे तो सेम ही है, वैसे दोनों अलग है, लेकिन रिजल्ट दोनों का सिमिलर देख सकते हैं हम लोग। अब हम कुछ रियल एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि केस स्टडी 1 मैंने ली है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक रिसेंटली हुआ था स्प्लिट 2024 में, तब स्प्लिट रेशियो था 1:2 का, तो बिफोर स्प्लिट प्राइस उसकी अप्रोक्सीमेटली 265055 उतनी थी, और फिर स्प्लिट अनाउंस हुआ, उससे क्या हुआ, जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनकी एंट्री टफ थी, क्योंकि 2500 रुपये का एक स्टॉक लेना सभी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं था। तो स्प्लिट क्यों किया कंपनी ने, मैं वो अभी डिस्कस कर रही हूँ कि बिफोर स्प्लिट प्राइस 2500 रुपये की 2600 रुपये के आसपास थी, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री टफ थी। आफ्टर स्प्लिट उसकी प्राइस कितनी हो गई, 1300 के आसपास हो गई, तो शेयर क्वांटिटी अब इंक्रीज़ होगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, और रिटेल पार्टिसिपेशन इसमें इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा लोग इसमें बाय कर सकेंगे, राइट। ये चार्ट भी मैंने यहाँ पे शेयर किया है, ये स्प्लिट के पहले का चार्ट था और स्प्लिट के बाद वाला, पहले प्राइस यहाँ पे थी और स्प्लिट के बाद प्राइस वहाँ पे आ गई। देन केस स्टडी 2 में मैंने इन्फोसिस लिया है। इन्फोसिस में क्या हुआ था, 2018 में 1:2 स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट हुई थी। इन्फोसिस ने अभी स्टॉक स्प्लिट क्यों किया था, तो शेयर प्राइस बहुत हाई था, 1400-1500 रुपये के आसपास था, तो रिटेल फंड्री प्राइस बनाने के लिए किया था, लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए किया था। इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, लॉन्ग टर्म ट्रेंड उसका पॉजिटिव तो रहने वाला ही था, और डिविडेंड बोनस का कल्चर भी इसका इंटैक्ट हुआ, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। तो उसका जो अप ट्रेंड था वो इंटैक्ट रहने वाला था, इसीलिए कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया था, और मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को ही फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे। सो स्टॉक स्प्लिट सिर्फ देख के ही हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना है, बिजनेस ग्रोथ और अर्निंग्स
ये दोनों से वेल्थ बनती है, ये दोनों को भी हमें माइंड में रखना है। अगर कंपनी अच्छी है तो स्प्लिट फ़ायदेमंद ही है। देन स्टॉक स्प्लिट का हम अगर फाइनली एक समराइज करें, शॉर्ट में समझे, तो स्टॉक स्प्लिट मतलब उसमें क्या होगा, शेयर काउंट इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे, प्राइस पर शेयर डिक्रीज हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका सेम ही रहेगा और साइकोलॉजी और लिक्विडिटी बेनिफिट रहेगा। तो स्टॉक स्प्लिट कोई वो जैकपॉट जैसा नहीं है। अगर कंपनी स्ट्रांग है, फंडामेंटल अच्छे हैं, तो स्प्लिट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिसर्च या फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।